नमस्कार, मेरा नाम विपुल जोशी है। ज्योतिष के अंदर एक टॉपिक आता है ज्योतिष और सेलिब्रिटी की कुंडली। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब भी किसी सेलिब्रिटी की कुंडली देखते हैं तो हम जाने अनजाने में हम अपनी कुंडली उससे मैच करने लगते हैं कि हम सोचते हैं कि इसके ग्रह ऐसे हैं, हमारे भी ऐसे हैं, कि हम भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है। आपने देखा होगा क्योंकि क्या है कि हम किसी भी सेलिब्रिटी के डायरेक्ट टच में तो रहते नहीं हैं, और कई बार जो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी हमें सही पता नहीं होती है। तो जो भी इसमें कई बार जो हमें कुंडलियाँ मिली होती है वो हमें भ्रमित ज़्यादा कर देती हैं कि अगर हमारे और उसके ग्रह सेम भी हैं, सपोज हम माने कि कोई XYZ एक सेलिब्रिटी है और उसकी और हमारी कुंडली मैच भी कर रही है, लेकिन क्या जैसे अगर जो उसका सूर्य है वो उसके पिता है, तो अगर उसके पिता सपोज कोई बहुत बड़े स्टार है और आपके पिता उतने बड़े स्टार नहीं है, तो यानी उसके सूर्य और आपके सूर्य एक जैसे सूर्य होने के बाद भी आप दोनों के सूर्य में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। और अभी हाल में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी एक डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे। तो आइए हम पहले एक बार अमिताभ बच्चन से ही सुन लेते हैं कि उनकी असल डेट ऑफ बर्थ क्या है। I was born on the 11th of October, 1942. That's a Libra, for those of you who don't know. That's a Libra. The time was 3 p.m. जैसा आपने देखा इस वीडियो में अमिताभ बच्चन जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे, और जो अमिताभ बच्चन की जो कुंडली पूरे इंटरनेट में फैली हुई है उसमें और जो अमिताभ बच्चन डेट ऑफ बर्थ अपनी बता रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमिताभ बच्चन जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं और जो इंटरनेट में जो उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई जा रही है वो सही हो। तो ये जो एक टॉपिक है सेलिब्रिटी और जो हम उनके बर्थ चार्ट से हम एक अपने बर्थ चार्ट को कोरिलेट करते हैं, तो एक तरह से ये मनोरंजन की दृष्टि से तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा इसका ग्रह भी ऐसा है, मेरा शुक्र भी ऐसा है, इसका सूर्य भी ऐसा है ना, या इसका शनि ऐसा था, मेरा शनि भी यहीं पे है तो मैं भी। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि तक ही ठीक है, क्योंकि उनकी देशकाल परिस्थिति अलग है, हमारी देशकाल परिस्थिति अलग है। और उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर एक बहुत अच्छा अभिनेता है और वह सिर्फ अपने शहर की रामलीला में ही पार्ट ले रहा है, तो ऐसा तो हो सकता है कि वो उस सपोज अगर वो विभीषण का किरदार निभा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो उस किरदार को ऐसा निभाए कि वो कालजयी बन जाए, यानी पूरा शहर उसको विभीषण के नाम से जाने। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि उसे वो प्रसिद्धि हासिल हो जो एक दूसरे व्यक्ति ने मुंबई जाके या कोई हॉलीवुड जाके संघर्ष करेगा तो उसके मुकाबले उसको कम प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कि आप जो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया सेलिब्रिटी की कुंडली और ज्योतिष, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय सिया राम।